Welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 2 the ant and the cricket English. तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 एंट एंड द क्रिकेट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसका नोट मतलब कि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका जो नोट्स है वो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पोस्ट पे, आप वहाँ से जाकर लिख सकते हो। और इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग ने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हम लोगों ने तीनों पार्ट ख़त्म कर दिया था। उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया था, आप वहाँ से भी जाकर उसका लिख सकते हो। तो हम लोग अब देखेंगे द एंट एंड द क्रिकेट। तो सबसे पहले देखते हैं द एंट। तो एंट क्या है? तो एंट का मतलब होता है चींटी। और क्रिकेट यानी कि जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी ये सब खेलते हैं वो नहीं, वो क्रिकेट जो कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर भी बोलते हैं। ग्रास हॉपर उसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, फतिंगा बोलते हैं। हम फतिंगा बोलते हैं। तो ये क्रिकेट ग्रास हॉपर को ही क्रिकेट बोला जाता है। तो एंड द क्रिकेट हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में है क्या, तो आप लोगों ने क्लास 5th में या क्लास 4th में क्या देखा था कि ग्रास हॉपर और चींटी आपने तो पढ़ा ही होगा, चींटी और फतिंगा। जिसमें क्या होता है कि जो चींटी है वो क्या कि बहुत मेहनत करता है, पर ग्रास हॉपर आराम से कुछ काम नहीं करता पूरे समय। फिर विंटर में उसके पास जाता है, चींटी के पास खाना मांगने, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके कारण ग्रास हॉपर की मौत की डेथ हो जाती है। तो ये हम लोग अब देखेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग इसके राइटर के मतलब कि पोएट के बारे में देख लेते हैं कि इसके लेखक मतलब कि लेखक कौन है। तो इसके लेखक है ईसोप, जिसमें से एक क्या होता है, साइलेंस होता है ईसोप का। तो ये है तो ईसोप इसका राइटर है। और हम लोग देखते हैं फेबल का मतलब क्या होता है कि फेबल क्या है कि फेबल एक कहानी है जिसमें कि बहुत सारे करेक्टर रहते हैं और करेक्टर में एनिमल रहते हैं और वो एक मोरल स्टोरी होता है, उसी को हम लोग फेबल कहते हैं। तो ये हम लोग का जो मेन टॉपिक था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग स्टोरी में देखते हैं। तो क्या होता है कि जब समर वेकेशन के मतलब कि समर का टाइम चल रहा था, तो जो चींटी है वो बहुत ही मेहनत कर रहा था, अपने के लिए खाना बचा रही थी। वो इसलिए क्योंकि जब अगर विंटर आता है तो उसका पूरा शरीर काम नहीं करता, क्योंकि वो जो वेदर होता है विंटर का वो मतलब कि चींटी सहन नहीं कर पाती है। इसलिए वो इस समर में ही अपना पूरा खाना इंतजाम कर लेती है, स्टोर कर लेती है। लेकिन वहीं पे क्रिकेट क्या करते हैं, वो बहुत ही लेजी होता है, वो कुछ काम नहीं करता, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता और विंटर में भी कुछ काम नहीं करता है। तो वो क्या कि एक लेजी इंसेक्ट है। लेकिन एंट एक क्या है कि एंट आप समझ सकते हो कि एक वर्कर है जो कि हर समय काम करते रहते हैं। तो ये अब हम लोग देखते हैं। तो जब वो खाना जमा कर रही थी तो तभी जो क्रिकेट है वो क्या कर रहा था, आराम से खाना खा रहा था। उसके बाद फिर सिंगिंग कर रहा था और वो चींटी को एंट को बोल रहा था कि तुम क्यों काम कर रही हो, लेकिन एंट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, वो अपना काम करते रहती है। फिर क्या हुआ कि जब समर ख़त्म हुआ तब विंटर आया। तो विंटर जैसे ही आया तो क्या देखता है कि क्रिकेट क्या देखता है कि मेरा तो सारा ख़त्म हो गया, मतलब कि खाना ख़त्म हो गया, अब मैं खाऊं कैसे। और उसे भूख बहुत जोर से, स्टारवेशन, उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टारवेशन भूखा उसके तो भूखा बोलते हैं स्टारवेशन को हिंदी में। उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही स्टारवेशन क्या करते हैं, उसे बोल्ड बना देता है, मतलब कि साहसी बना देता है। भूख है तो आपने ये कहावत सुनी होगी, मरता क्या न करता, मतलब वो वैसे भी वो मरने वाला है। तो अगर जीने के लिए कुछ दिन और जी सकते हैं तो क्या चला जाता है, एंट के पास चला जाता है
कि एंट मेरे को कुछ खाने को दे दो, पर एंट बोलते हैं आई एम नॉट अ लेंडर एंड आई एम नॉट अ बोरोवर, मतलब कि वो लेने वाला भी नहीं है ना देने, मतलब कि देने वाला भी नहीं है और लेने वाला भी नहीं है, नॉट अ बोरोवर नॉट अ लेंडर। तो वही बोलता है, जिसके कारण फिर बोलता है क्रिकेट की प्लीज़ मेरे को दे दो। तब एंट पूछती है कि तुम पूरे समर क्या किए, तो क्रिकेट बोलते हैं कि मैं पूरे समर सिंगिंग किया। तो फिर लास्ट में एंट बोलती है कि जो तुम अब डांस करो। तो ये स्टोरी है द एंट एंड द क्रिकेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो नोट्स है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर लिख सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू, बाय बाय।